Okay, green plants show photosynthesis and convert the light energy that means radiant energy into solar energy. Sorry, radiant energy into, not solar energy, into chemical energy. इस लाइन का मतलब समझ में आया? एवा, सौम्या, सुमित? यस सर। इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी का मतलब सनलाइट से जो आपकी सनलाइट जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या हो गई? फूड, दैट इज ग्लूकोज, इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ठीक है। नाउ दिस प्लांट इज ईटन बाय a herbivore, eaten by a herbivore animal, and this herbivore is eaten by carnivore. In this way, a sequence of eating and being eaten is formed. ठीक है बेटा, इसी को आप क्या बोल रहे हो? दैट इज कॉल्ड फूड चेन। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। इसी को आपने फूड चेन नाम दे दिया। और आपके फूड चेन ये आपस में मिलकर क्या बनाती है? फूड वेब। ठीक है, दैट इज, ये आपका फूड चेन फूड वेब बनाती है। फिलहाल हम फूड चेन की बात करते हैं। ठीक है, क्या था कि आपका सबसे पहले जैसे ग्रास है, ग्रास क्या हो गई बेटा? आपका प्रोड्यूसर हो गई, फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, इस ग्रास को किसने खाया? इस ग्रास को खा लिया बेटा आपके, दैट इज आपके डियर ने। तो ये क्या हो गया बेटा आपके? दैट इज हर्बीवोर है ये आपके हर्बीवोर हो गए। इन्हें आप क्या कह सकते हो? दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्योंकि आप सभी जानते हो, हमने पहले भी पढ़ा था, हम सब क्या है? कंज्यूमर्स हैं। एनिमल्स तो कंज्यूमर है, बिकॉज वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। तो हर्बीवोर्स हमेशा आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट नंबर पे यही आएंगे। एंड फिर इनको आप कौन खाता है? इनको खा लेता है भाई आपका टाइगर, लाइन, कोई भी आपका कार्निवोर इनको खा जाएगा। तो ये क्या हो गए आपके कार्निवोर्स? दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। बात समझ में आई बच्चों? दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर। इज इट क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके कार्निवोर हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे और हर्बीवोर्स हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। और प्लांट्स तो आपके हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल भी बोलते हैं। ये आपका प्रोड्यूसर हमेशा कैसे होंगे? दैट इज आपके प्राइमरी, ये फर्स्ट है, दैट इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ये हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को शो करते हैं। ट्रॉपिक लेवल का मतलब हो गया बेटा स्टेजेस, दे आर ऑलवेज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा कैसे होंगे? सेकंड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल शो सेकंड ट्रॉपिक लेवल। और आपका कार्निवोर जो है वो हमेशा टर्शरी शो करेंगे, टर्शरी ट्रॉपिक लेवल। सुमित बेटा, एवा, इज इट क्लियर दोनों को? यस सर। ठीक है बेटा, तो ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या हो गया बेटा? ट्रॉपिक लेवल का मतलब हो गया आपका दैट इज स्टेजेस या स्टेप्स।
ट्रॉपिक लेवल, ये भी आगे वर्ड आएगा, वैसे मैंने यहाँ समझा दिया। ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, दैट मीन्स स्टेप्स इन फूड चेन। स्टेप इन फूड चेन, एक फूड चेन के अंदर जो आपके स्टेप्स हैं बेटा, उन्हीं को आप ट्रॉपिक लेवल बोलते हो। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपका प्रोड्यूसर होगा, देन उसके बाद आपके सेकेंडरी आपके हर्बिवोर्स, टर्शरी आपके कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, दैट इज आपकी एक फूड चेन हो गई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। ओके, अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ थोड़ा सा। बेटा अब फूड चेन में क्या क्या भाई कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैंने एक फूड चेन दिखाई, ऐसे आपकी बहुत सारी फूड चेन होती है। अब आ जाओ एक फूड चेन में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फीचर्स ऑफ फूड चेन। फीचर्स ऑफ अ फूड चेन, सबसे पहले इसमें क्या हो गया आपका फीचर्स में, राइट डाउन। आपकी फूड चेन बेटा हमेशा किससे स्टार्ट होगी, आपकी फूड चेन हमेशा स्टार्ट किससे होती है बेटा, बताओगे मुझे देख के। जो अभी मैंने ऊपर फूड चेन बताई थी बेटा, उसमें आपकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है। Sir, plants. राइट, प्लांट्स। और प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, Sir, producers. प्रोड्यूसर। तो आपकी फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होगी, ऑलवेज दैट इज प्रोड्यूसर से। दैट इज ऑलवेज स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर बोले तो आपके प्लांट्स, प्लांट से हमेशा आपकी फूड चेन स्टार्ट होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है वेदांश बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड चेन। फूड चेन के बारे में राइट नाउ हम बात कर रहे हैं। आपका लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। उसमें आपका फूड चेन, फूड वेब के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फूड चेन मैंने समझा दी है ऑलरेडी। गुड क्या आफ्टरनून आप, सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो। गुड। यस सर। सर आज मैं वो ज्वाइन कर रहा था सर, लेकिन क्या हुआ था कि लैपटॉप पे व्हाट्सएप वेब नहीं खुल रहा था, तो कोई बात नहीं अभी बेटा, मम्मी एंड आए हैं तो फिर। कोई बात नहीं बच्चे, एंड मैंने आप लोगों के जो लेक्चर्स है बेटा रिकॉर्ड कर दिए, मैं उनको जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। ठीक। तो फूड चेन में बेटा पहला आपने क्या देखा कि आपकी फूड चेन की स्टार्टिंग हमेशा प्लांट से होती है। वेदांश, फूड चेन समझ में आता है बेटा। यस सर। फूड चेन सर जो फूड वो दिखाती है जिसमें डिपेंडेंसी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन अनदर। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपका नेक्स्ट फूड चेन में क्या हो रहा है बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मैंने अभी बताया ना कि प्लांट ने आप क्या किया था, सनलाइट यानी आपकी जो लाइट एनर्जी थी, रेडिएंट एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी, यानी कि फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उससे फिर उनको एनर्जी मिल रही। अब उस प्लांट को जब कोई हर्बीवोर खाएगा तो जो एनर्जी है बेटा वो कहाँ चली जाएगी, हर्बीवोर्स में। सीधी सी बात है, एवा, सौम्या, सुमित, वेदांश बेटा, आप लोग खाना खाते हो तो उस खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी तो मिलती है। तो दैट इज ये एनर्जी आपको कहाँ से मिली, यू आर गेटिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आपको ये एनर्जी मिल रही है। ठीक है, प्लांट्स से आप ले रहे हो या दूसरे एंड सोर्सों से आप ये एनर्जी ले रहे हो। तो आपके फूड चेन में क्या होगा, एनर्जी लेवल जो है, केमिकल एनर्जी जो है बेटा, एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होगी, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप ट्रांसफर होगी। गॉट इट। दैट इज यस ट्रांस, सर। ओके बेटा, दैट इज ट्रांसफर्ड इन लिविंग वर्ल्ड थ्रू फूड चेन। दैट, अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला।
ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ये कैसा होगा बेटा, यूनिडायरेक्शनल होगा। द ट्रांसफर ऑफ फूड, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी, इज यूनिडायरेक्शनल। एवा, सौम्या, सुमित, वेदांशी, वाली पॉइंट समझ में आया? सर एक बार सर आप प्लीज रिपीट कर देंगे सर, आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था ओके मुझे। बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? द ट्रांसफर ऑफ फूड दैट इज केमिकल एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। वेदांश, सुमित, सौम्या, एवा, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. ठीक है। What I said बेटा कि आपकी जो एनर्जी होगी इसमें जो ट्रांसफर होगी एक लेवल से, ये आपका फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, तो आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी एक लेवल से दूसरे लेवल में वो हमेशा यूनिट डायरेक्शनल है। ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि टाइगर को डियर खा जाए और डियर को फिर प्लांट खा जाए, क्या पॉसिबल है ऐसा? इज इट No, पॉसिबल? sir. नो, है ना। आपका ग्रास डियर खाएगा और डियर को कौन खाएगा? टाइगर। तो यानी कि भाई आपकी जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा थ्रू फूड चेन वो भी कैसा होगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। इट इज ऑलवेज यूनिट डायरेक्शनल, एक तरफ से दूसरी तरफ होगा, यानी बाय डायरेक्शनल कभी भी नहीं होता। गॉट इट सौम्या, सुमित, एवा? Yes, sir. ठीक है, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, इसमें हमेशा यूनिट डायरेक्शन होगा। और ये जो एनर्जी है बेटा कम होती जाएगी, ऐसा नहीं है कि एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। हर एक लेवल पर आपका जो एनर्जी का अमाउंट है बेटा कम हो जाएगा, इट विल गेट रिड्यूस। इसलिए जो टॉप पर होते हैं किसी भी फूड चेन में, जो टॉप के कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स, उनको ज्यादा फूड की जरूरत पड़ती है ताकि ज्यादा एनर्जी ले सके। गॉट इट? एक फूड चेन के अंदर आपको 3 से 4 स्टेप देखने को मिलेंगे, यानी 4 मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलते हैं जनरली, क्योंकि जितनी ज्यादा छोटी फूड चेन होगी एनर्जी का ट्रांसफर उतना ही आपको बेटर तरीके से होगा, यानी एनर्जी उतनी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी, चलो इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट पहले एक बार ये पॉइंट। जनरली देयर आर 3 to 4 steps in a food chain। ठीक है, 3 to 4 steps in a food chain। बेटा आपके फूड चेन में कितने? 3 से 4 स्टेप्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, आपकी ग्रास थी, ठीक है, ग्रास को खाया किसी इसकी लीव्स को खाया इंसेक्ट ने। ठीक है बेटा, ग्रास की पत्तियां खा ली किसी इंसेक्ट ने, इस इंसेक्ट को खाया किसी फ्रॉग ने, इस फ्रॉग को खाया किसी आपके स्नेक ने, और बेटा स्नेक को खा गया कोई ईगल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको 5 लेवल देखने को मिलते हैं जो नॉर्मली आपको फूड चेन में देखने को नहीं मिलते थे। यहाँ आपको 5 लेवल देखने को मिल रहे हैं। अब एक और फूड चेन बना लेते हैं कि भाई आपका ग्रास था, ग्रास को खाया किसी काऊ ने, और काऊ को खाया किसी लाइन ने। यहाँ पे आपके कितने लेवल हो गए? 3 लेवल, 1 2 3। अब एक और बना लेते हैं, चलो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर, कि आपका ग्रास है, ग्रास को खाया किसी डियर ने, क्या बताएं, चलो ग्रास को खाया किसी डियर ने। ठीक है, डियर को खा रहा है कोई आपका चलो इसको रहने दो बेटा, फिर 3 लेवल ही बनेंगे, मैं चौथा लेवल बनाना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग कि एक 4 लेवल चेन बना सकूं। आपकी ग्रास है बेटा, ग्रास को खाया किसी रैट ने, रैट को खाया स्नेक ने, और स्नेक ने खाया, स्नेक को खा गया कोई हॉक यानी ईगल, ये खा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने लेवल दिख रहे हैं? 4 लेवल, देयर 4 लेवल। बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा जो ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
ये टॉपिक आपका आगे आएगा, बट उसको यही समझ लो। ये जो लाइन मैंने समझाई यहीं पे बता कि भाई आपकी जनरली फूड चेन जो होती है जनरली छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी एनर्जी का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी बड़ी होती जाएगी एनर्जी का फ्लो उतना ही कम होता जाता है। एज आई टोल्ड यू एवा, सौम्या, सुमित, कि बेटा आपकी जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो बेटा आपका कम होगा। आपके प्लांट ने सपोज करो भाई एनर्जी बनाई थी, ठीक है, 10% एनर्जी जो है ना बेटा केवल वही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल पे। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इन अ फूड चेन ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर। सिर्फ 10% एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है, बाकी एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है। तो आप सपोज करो यहाँ पे भाई आपका ग्रास था, इस ग्रास में एनर्जी बनी 10,000, सपोज करो, जस्ट एक रफ फिगर दे रहा हूँ, किलो जूल, ठीक है, 10,000 किलो जूल बनी। अब भाई इसका 10% ही इस इंसेक्ट को मिली, इस एनर्जी का 10% इस इंसेक्ट को मिला, कितना, 1000 किलो जूल। और इसका 10% इस फ्रॉग को मिला, कितना भाई, आपका 1000 का कितना हो जाएगा, 100 किलो जूल। और भाई इस आपके फ्रॉग से जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ स्नेक में, इसका भी 10% लॉस, इसमें इसको भी केवल 10% मिली। तो बेटा कितना हो गया, 100 का 10 जूल, ठीक है। एंड यहां से बेटा ईगल में कितनी गई, केवल 1 जूल, किलो जूल। तो बेटा अब आप सोचो जो टॉप कंज्यूमर था इस फूड चेन में क्या था, दैट इज ईगल, दैट वाज द टॉप कंज्यूमर। तो बेटा इसको एनर्जी खुद देखो बेटा बहुत कम मिली कि नहीं मिली, सौम्या, एवा, सुमित, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. एनर्जी का लॉस देखो यहाँ पे कितना ज्यादा हुआ। आपके ग्रास के अंदर कहाँ 10,000 थी और कहाँ टॉप कंज्यूमर को केवल 1 जूल मिल रही है, दैट इज, यानी जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं बेटा, जितनी ज्यादा फूड चेन लंबी होगी टॉप कंज्यूमर को उतनी ही कम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ कंपेयर कर लो, ग्रास में आपकी 10,000 थी, ठीक है, आप इसका 10% काउ को मिली यानी 1000 मिल गई, और इसका 10% लाइन को मिल गई, दैट इज 100। तो बेटा अब आप खुद देखो यहाँ पे आपकी जो ये वाली फूड चेन है बेटा छोटी है, यहाँ पे केवल 3 ट्रॉपिक लेवल है। तो जो टॉप कंज्यूमर था इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिली कि नहीं मिली, Yes, sir. राइट सुमित? ओके बेटा, सौम्या, सुमित, गॉट इट? Yes, sir. तो बेटा इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है कि आपकी जनरली फूड चेन कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 स्टेप में ही हो जानी चाहिए कंप्लीट, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए फूड चेन, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी होगी एनर्जी उतनी ही कम मिलेगी टॉप कंज्यूमर्स को। गॉट इट एवा, सौम्या, सुमित, सभी को समझ में आ गई वाली पॉइंट अब? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फूड चेन की अगली, दैट इज मेंबर at the successive higher level। यहाँ पे आपसे जो टॉप कंज्यूमर है उनके बारे में बात कर, सक्सेसिव हाई लेवल आर जनरली स्मॉलर इन नंबर। आई होप से ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि भाई आपके जो हायर लेवल पे जो एनिमल्स होंगे, सक्सेसिव हायर लेवल्स का मतलब दैट मींस आपके टॉप कंज्यूमर जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, नंबर्स में कम होंगे, क्योंकि भाई उनका नंबर में कम होना जरूरी है। टॉप कंज्यूमर को खत्म करने वाला कोई नहीं है। अब भाई लायन को कौन खाएगा, ह्यूमन को कौन खाएगा, ईगल को कौन खा रहा है, कोई नहीं खा रहा, वो टॉप कंज्यूमर है फूड चेन के अंदर, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो भाई अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर में तो वो क्या करेंगे, फिर आपके जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको ज्यादा खत्म करेंगे, उनको ज्यादा खाएंगे। जितना ज्यादा वो खाएंगे तो भाई आपके हर्बिवोर्स उतने कम हो जाएंगे। हर्बिवोर्स कम होने का मतलब क्या होगा, फिर आपके वेजिटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लांट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एंड इन द एंड आप सभी जानते हो कि भाई कार्निवोर्स आपके प्लांट को नहीं खाते, तो हर्बिवोर्स कम खत्म हो जाएंगे तो आपके कार्निवोर भी खत्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसलिए कार्निवोर्स कैसे होते हैं नंबर्स में, आपके टॉप कंज्यूमर कैसे होते हैं, नंबर में कम होते हैं, और आपका प्रोड्यूसर नंबर्स में ज्यादा होते हैं। गॉट इट? यस सर।
Yes, And sir. कोई डाउट है? ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट आपका फूड चेन, जो मैंने आपको समझाया, फूड चेन गिव अस an idea about the biotic components of an ecosystem। जो मैंने अभी आपको समझाया ना बेटा कि आपका फूड चेन किसी इकोसिस्टम की हेल्थ को डिस्क्राइब करता है। भाई अगर फूड चेन है किसी इकोसिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से चल रही है, यानी वो इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है। कहीं पे अगर भाई फूड चेन ठीक से नहीं चल रही है, फूड चेन डिस्टर्ब है, तो भाई यानी उस इकोसिस्टम की हेल्थ ठीक नहीं। तो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आपका फूड चेन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गए बेटा? एवा, सौम्या, सुमित, कौन बताएगा? आपका एनवायरनमेंट दो चीजों से मिलकर बनता था, एक बायोटिक एक एबायोटिक। व्हाट मींस? बायोटिक का मतलब क्या हुआ? Some living components. हाँ जी, So living components. राइट, दैट मींस लिविंग, है ना? The abiotic non-living components. राइट राइट सुमित बेटा। तो बायोटिक आपके लिविंग्स हो गए, यानी आपका फूड चेन से आप क्या बता सकते हो? किसी इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग्स है बेटा, उनके बारे में बता सकते हो कि भाई लिविंग कितने नंबर में है, कैसी है। फूड चेन अच्छी है तो इन शॉर्ट आपके लिविंग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वहां पे बहुत बढ़िया रह रहे हैं, उनके मजे हैं। लेकिन अगर फूड चेन में डिस्टर्ब है बेटा, डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो यानी लिविंग्स ठीक नहीं है, वहां पे लिविंग्स में इशू चल रहे हैं, सीधी बात। हैव यू राइट डाउन ऑल दीस पॉइंट्स बेटा? ये सारे पॉइंट्स लिख लिए आप सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, अब sir. आज ठीक है बेटा, गुड। अब आ जाते हैं इसके बाद, नाउ नेक्स्ट आपका फूड वेब। अभी आप जब फूड चेन समझ चुके हो तो फूड वेब भी आपको पता ही चल चुका होगा कि क्या है। फूड वेब जो आपके इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन आपस में मिलकर बनाती है, दैट विल फॉर्म। ठीक है, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आपकी फूड चेन। राइट डाउन the network of different food chains, the network of different food chains in nature are called food web। क्या कहोगे आप उसको? फूड वेब कहोगे, ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट और लिख लो पहले, फिर एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन नेचर फूड रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? फूड चेन से, दैट मीन्स फूड चेन कैन नॉट बी लीनियर ऑलवेज, कभी भी लीनियर नहीं होगी। कैन नॉट बी लीनियर ऑलवेज, ठीक है आपकी। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, घास को खाने के लिए डियर ही नहीं है कि भाई डियर जो है वही घास को खाएगा, वही प्लांट को खाएगा। आपके बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं जो घास को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं। अब उन हर्बीवोर्स को खाने वाले भी कार्निवोर्स आपके हमेशा एक नहीं होंगे। आपका जरूरी नहीं कि भाई डियर को हमेशा लायन ही खाएगा। डियर को वाइल्ड डॉग भी खा सकते हैं, डियर को हाइना भी खा सकता है, डियर को आपके टाइगर भी खा सकते हैं, डियर को आपका लेपर्ड भी खा सकता है, यानी बहुत सारे हैं जो डियर को खा सकते हैं। तो गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए कभी भी फूड चेन आपकी लीनियर नहीं होती है। आपकी फूड चेन यानी फूड रिलेशनशिप कैसा होगा बेटा? आपका डिफरेंट डिफरेंट पाथवे से कनेक्टेड होगा। गेटिंग? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझना इस चीज को, जैसे कि आपका प्लांट है बेटा, अब इस प्लांट को खाने के लिए आपके हर्बीवोर्स तो होंगे, लेकिन आपके हर्बीवोर्स हमेशा एक नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लांट का कोई पार्ट था,
ठीक है, इसका कोई फ्रूट था, उसको किसने खा लिया? रैट ने खा लिया। अब इस रेट को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया, यानी हॉक ने खा लिया, दैट इज। ठीक है, अब इसी इंसेक्ट को किसने खाया? सॉरी, इसी प्लांट को खा लिया किसी इंसेक्ट ने, किसी पार्ट को खा लिया था। इस इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक खा गया। एक ये फूड चेन बन गई। अब यही प्लांट है बेटा, तो इस प्लांट के फ्रूट को खा लिया किसी बर्ड ने, ठीक है, बर्ड ने खा लिया। इस बर्ड को कौन खा गया बेटा? इस बर्ड को खा गया या तो स्नेक, कोई बड़ा सा था, या फिर इस बर्ड के को मार के खा गया, दैट इज हॉक। ठीक है, तो दैट इट कैन बी पॉसिबल कि दोनों ही खा सकते हैं। दूसरी तरफ देखो, इसी प्लांट के फ्रूट को खाया किसी रैबिट ने, ठीक है, और रैबिट को कौन खा गया बेटा? रैबिट को खा गया आपका हॉक। तो बेटा नाउ यू कैन सी हियर कि आप, या फिर ये रैट है बेटा, इस रैट को भी कौन खा सकता है? डायरेक्टली हॉक खा गया, ठीक है, डायरेक्टली आपका हॉक खा गया। तो नाउ यू कैन सी बेटा, यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है? फूड चेन्स है, जो आपस में मिलके ये क्या बना रही है बेटा? एक पूरा का पूरा फूड वेब बना रही है। अब समझ में आ गया बेटा फूड वेब और फूड चेन के अंदर डिफरेंस? Yes, sir. सुमित, सौम्या बेटा, डन? सर एक बार वापस से एक्सप्लेन sir. कर दीजिए ना ये वाला। ठीक है, फिर से हम पता कर लेते हैं बेटा। हमने क्या कहा? आपका डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आपकी कोई एक फूड चेन नहीं होती, आपकी बहुत सारी फूड चेन होती है। अब ये फूड चेन आपस में मिलकर बनाती है फूड वेब। जैसे यहाँ देखो कि प्लांट को खाने के लिए आपके अलग अलग लिविंग्स हैं। इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को कौन खा गया? हॉक। फिर इसी प्लांट को के किसी पार्ट को खा गया रैट, उस रैट को खाया किसी स्नेक ने, स्नेक को कौन खा गया? हॉक। या इस रैट को डायरेक्टली कौन खा गया? हॉक। या फिर इस प्लांट के पार्ट को खाया बर्ड ने, बर्ड को कौन खा गया? या तो स्नेक या फिर हॉक। या फिर प्लांट को खाया रैबिट ने, और उस रैबिट को डायरेक्टली कौन खा गया? हॉक। तो अब आपको यहाँ पे कितनी फूड चेन नजर आ रही है? यहाँ आपको दिखाई देंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 फूड चेन आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। फर्स्ट कौन सी है बेटा? फर्स्ट है प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, ठीक है, ये पहली हो गई। दूसरी जो आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है, दैट इज रैट को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। तीसरी जो आपकी रैट है बेटा, इस रैट को कौन खा रहा है? डायरेक्टली आपका हॉक खा रहा है, तो ये थर्ड हो गई। फोर्थ आपका बर्ड थी, कि प्लांट के पार्ट को खाया बर्ड ने, बर्ड को खा गया स्नेक, और स्नेक को खा गया हॉक, दैट इज फोर्थ। या फिर बर्ड को डायरेक्टली कौन खा गया? हॉक, दैट इज फिफ्थ। और लास्ट आपकी कि प्लांट के पार्ट को खाया रैबिट ने, और रैबिट को खा गया हॉक। तो सौम्या अब समझ में आई बेटा व्हाट इज फूड वेब? यस सर। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, राइट डाउन, एक और पॉइंट लिखना, प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब complicated food web having many organisms at each tropic level provides stability to an ecosystem. I hope so वाले बात समझ में आई कि भाई आपका फूड वेब जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपके इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ट्रॉपिक लेवल कहाँ थे बेटा? आपके फूड चेन में तो बताए थे, ठीक है, आपके इकोसिस्टम में क्या है? फूड चेन। उस फूड चेन में किससे मिलकर बना था? ट्रॉपिक लेवल से। क्या थे ट्रॉपिक लेवल? ये स्टेप्स जो है कि प्लांट खा रहा है रैट, रैट को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है हॉक। तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेप्स दिख रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स को आपने क्या कहा? दैट इज ट्रॉपिक लेवल। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब होगी, ठीक है, यानी आपका ट्रॉपिक लेवल उतने ही ज्यादा होंगे, और जितना ट्रॉपिक लेवल ज्यादा होगा आपका इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। बात समझ में आई बेटा? स्टेबल होने का मतलब है कि उस इकोसिस्टम के अंदर लिविंग्स उतने ही इजीली सर्वाइव कर रहे हैं,
गॉट इट? सुमित, सौम्या, एवा, इज इट क्लियर? फिर से समझाऊं? Sir, No, clear है. sir. फिर से समझाता हूँ, चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, अभी हमने देखा था आपका प्लांट था, प्लांट को कौन खा रहा था? आपका दैट इज आपके रैट ने खाया था, रैट को खाया था स्नेक ने, इस चीज को यहाँ समझो, और स्नेक को खाया हॉक ने। ठीक है बेटा, अब सपोज करो केवल एक ही फूड चेन है बेटा, सिर्फ यही है आपका, उस हैबिटेट के अंदर सिर्फ रैट है, स्नेक है, हॉक है और प्लांट है। बेटा अब समझना इस चीज को, अगर आपका स्नेक जो है बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो अगर सारे रैट खत्म कर दे इन केस, तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ स्नेक। और इस आपके हॉक के पास बेटा जो ऑप्शन है बेटा, वो कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऑलरेडी सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो रैट को खा सकता था या स्नेक को खा सकता, लेकिन रैट खत्म हो गए। अब रैट खत्म हो गए तो बेटा क्या बचा? सिर्फ हॉक के पास स्नेक ही तो बचा खाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपकी जो चॉइस थी हॉक पे वो कम हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. ठीक है, अब आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कि भाई चलो इकोसिस्टम थोड़ा अच्छा था, तो आपके यहाँ बर्ड्स भी हैं और भी बहुत सारी, ये बर्ड्स को कौन खा रहा है? आपका स्नेक, आपका हॉक। तो बेटा अब अगर आपका रैट भी है, स्नेक भी है और बर्ड्स भी हैं, तो बेटा आपके हॉक के पास चॉइसेस, टॉप कंज्यूमर के पास चॉइसेस ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? अगर इनमें से कोई एक कम हो भी जाए तो क्या हॉक को ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उसके पास स्नेक भी है, उसके बाद बर्ड्स भी हैं जिससे वो डिपेंड कर सकता है, अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। गेटिंग माई पॉइंट आउट? Yes, sir. एवा, Yes, sir. एवा, इज इट क्लियर टू यू आल्सो ना बच्चे? Yes, sir. तो बेटा तो ये लाइन, स्नेक क्या तो छोटा छोटा सा बर्ड्स को उनको भी खा सकता है? हाँ बेटा स्नेक तो छोटे बर्ड्स को भी खा लेगा। तो बेटा अब मुझे इस लाइन को बस यही ये समझाया गया, जो मैंने अभी आपको बोला यही बात यहाँ समझाई गई है कि आपका फूड वेब जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड कब होगा फूड वेब? जब लिविंग्स बहुत ज्यादा होंगे किसी एक फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा ऐसे समझ लो भाई, अगर